राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। आज देखो हम लड्डू गोपाल जी का पौंचू बनाएंगे। तो मैं ये दो कलर से बनाऊंगी। एक मेरे पास ग्रीन है और ये है गाजरी थोड़ा। तो ये लाइट में है, डार्क नहीं है। और मेरे पास ये 3 प्लाई बूल है, तो मैं आज इसी से बनाऊंगी। और मेरे पास ये 9 नंबर की क्रोशिया है। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। तो देखो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंदा बनाएंगे। फंदा बनाया और यहाँ हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो देखो मैंने यहाँ 25 चेन लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम जो सबसे पहले चेन थी हमारी उसमें इसको डालेंगे। सबसे पहले वाली चेन में मैंने इसको डाल लिया और यहाँ इसको एक स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ इसे लॉक कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन ले ली। अब जहाँ इसको मैंने लॉक किया है उसी चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है। तो एक हमारी 3 की चेन थी, एक डबल क्रोशिया मैंने ये कर लिया। अब देखो आगे फिर एक और डबल क्रोशिया करेंगे हम। तो देखो 3 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, 1 और 2 चेन लिए मैंने और फिर से इसी चेन में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखो एक हो गई, 2 3। तो देखो 3 डबल क्रोशिया मैंने कर लिए हैं यहाँ। 3 मैंने इधर करी हैं, 3 इधर करी हैं और बीच में 2 चेन लिए हैं। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम एक चेन लेंगे। एक चेन ली हमने और इसकी जो आगे वाली चेन है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया करना है। अब फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे हम। फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर आगे एक चेन में एक डबल क्रोशिया। तो देखो हम इसको बराबर कर लेंगे यहाँ से। तो हमें यहाँ तक डबल क्रोशिया करना है। तो देखो मैंने ली थी 25 चेन, तो मुझे 12 डबल क्रोशिया इधर करनी है और 12 डबल क्रोशिया इधर करनी है। और जो तो 12 और 12 24 हो गई हमारी। और बीच में जो हमारी 25वीं चेन थी 15वीं चेन में जाकर हमें फिर से तो देखो मैं काउंट कर लेती हूँ मैंने कितनी चेन में डबल क्रोशिया किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में हो गया। अब आगे फिर हम करेंगे एक डबल क्रोशिया। तो देखो इसको हम बराबर करेंगे। अब बराबर किया हमने। अब ये हमारी आई 15वीं चेन। तो इसमें अब इधर से मैंने 12 डबल क्रोशिया किया है और 13वीं चेन में जाकर मैं फिर से देखो एक डबल क्रोशिया किया, एक चेन लेंगे हम यहाँ। एक चेन लेकर अब जो ये 13वीं चेन है हमारी इसमें हमें फिर 3 डबल क्रोशिया करना है। पहले 1 हो गया, 2 हो गई,
3 हो गई। तो देखो 3 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर फिर इसी चेन में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 और इसी में दोबारा, तो 2 हो गई, फिर इसी में। तो देखो ये हमारी 3 तो देखो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। 3 डबल क्रोशिया हमने इधर की हैं, बीच में 2 चेन लिए, फिर 3 डबल क्रोशिया किया। अब हम जितनी भी चेन है, एक चेन लेकर यहाँ, और जितनी भी चेन है इन सब में हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ तक। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। पहले मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ तक हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अब हम फिर से एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर जो सबसे पहले हमने 3 चेन बनाई थी उसकी ऊपर वाली चेन में जाएंगे और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया। अब आगे वाली चेन में फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखो फिर से स्लिप स्टिच कर दी मैंने। अब आए हम बीच में, जहाँ हमने 2 चेन का गैप किया था उसमें आए हम, और यहाँ फिर से हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच किया। अब 1 2 और 3 चेन ली हमने। 3 चेन ली, फिर आगे इसी चेन में फिर से 3 डबल क्रोशिया करना है हमें। तो एक हमारी 3 की चेन हो गई। अब हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। पहले 1 हो गई और 2 और एक हमारी 3 की चेन, तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे हम। 3 चेन ले ली हमने। फिर से इसी जहाँ हमने 2 डबल चेन का गैप किया था उसी में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया के बाद मैंने 2 चेन ली थी ना, उसी में हमें फिर से पहले 3 डबल क्रोशिया उसी में बनाना है, फिर बीच में 3 चेन लेनी है, फिर 3 डबल क्रोशिया उसी में बनाना है। तो देखो हमारा ये डिजाइन यहाँ से बनती हुई जाएगी दोनों साइड से, यहाँ से और यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हम एक चेन लेंगे। एक चेन ली हमने, और ये हमारी जो सबसे पहले राउंड में हमने 3 डबल क्रोशिया इधर ली थी ना, पहले इधर ली थी 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन ली थी, फिर 3 डबल क्रोशिया इधर ली थी। तो 1 2 3 डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे हम। एक चेन हमने ऊपर ले ली है। अब आगे वाली चेन में हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया किया, फिर आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ तक हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ तक। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो तो देखो मैंने यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया कर लिया है हर चेन में। अब हम क्या करेंगे, अब आई हमारी जो 3 चेन हमने इधर ली थी, 3 चेन हमने इधर ली थी, तो ये जो 3 चेन है इनको हम छोड़ेंगे और एक यहाँ चेन लेकर इसके जो बीच में 2 चेन का गैप है इसमें हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है। 1 बार किया, फिर इसी में 2 बार किया, फिर इसी में करेंगे 3 बार किया, तो 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब 1 2 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेकर फिर इसी में 2 चेन के गैप में ही हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 फिर से इसी में 3। तो देखो 3 डबल क्रोशिया हमारी इधर हो गई। अब हम एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेकर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हमें 3 डबल क्रोशिया छोड़ना है। 1 2 और ये 3, और यहाँ हमें फिर से अपना 1 डबल क्रोशिया करना है। फिर यहाँ तक हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ तक। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। देखो ये रो मेरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब देखो
अब जो हमने एक चेन का गैप किया था इसमें हमें फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया किया और 1 2 3, ये जो हमारी 3 चेन है नीचे इनको हम छोड़ेंगे और यहाँ एक चेन लेकर और जो सबसे पहले 3 चेन ली थी उसमें हमें ऊपर स्लिप स्टिच करना है। तो देखो ये हमारी इस तरह से जाली सी बनती जाएगी ये दोनों साइड से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने इसकी सबसे पहले जो 3 चेन ली थी उसकी ऊपर वाली चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दिया है। अब आगे वाली चेन में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। अब आए हम 3 चेन के गैप में, ये जो हमारा 3 चेन का गैप है इसमें हमें फिर से स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच किया और 1 2 3 चेन ली। तो देखो ये 2 हमारे राउंड कंप्लीट हो गए हैं, 2 रो, 1 और 2, ये हमारी तीसरी रो। तो देखो 3 चेन ले ली मैंने, फिर से हम इसी में 2 डबल क्रोशिया और करेंगे और एक हमारी 3 की चेन हो गई। तो 3 की चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो देखो ये 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी और 1 2 3 चेन हमने फिर से ली, 3 चेन ली हमने। अब फिर से हम इसी में 3 चेन के गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। हमें ये सारी डिज़ाइन 3 चेन के गैप में ही बनानी है। तो देखो ये हमारा डिज़ाइन बन गया। अब हम एक चेन लेंगे, एक चेन ली हमने, एक चेन लेकर अब ये 3 नीचे जो चेन है 3 डबल क्रोशिया इनको गैप करेंगे और जो जहाँ हमने एक चेन का गैप किया है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। एक हो गया और इसी में फिर से एक और बार। तो देखो ये 2 डबल क्रोशिया हमने इसमें कर लिया। अब आगे वाली जितनी भी चेन है यहाँ तक हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये जो हमारी जाली है ना इससे पहले हमें सब चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लेना है। तो मैं कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ तक ये जो बन चेन का गैप है इससे छोड़कर यहाँ तक मैंने हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लिया है। अब इसमें हमें गैप में 2 डबल क्रोशिया करना है, एक और इसी में 2 बार। अब हम एक चेन लेकर ये जो हमारी 3 डबल क्रोशिया हैं इनको हम छोड़ेंगे और यहाँ जो हमारा 3 चेन का गैप है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया करना है। पहले एक डबल क्रोशिया हुआ, फिर इसी में 2 हो गए और 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे और 1 2 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेकर फिर से इसी में 3 चेन के गैप में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3। तो देखो 6 डबल क्रोशिया इसमें हो गए, 3 डबल क्रोशिया इधर, फिर 3 चेन का गैप, 3 चेन ली हमने, फिर 3 डबल क्रोशिया इधर। तो हमें ये 3 चेन के गैप में ही बनाना है। अब हम एक चेन लेकर अब ये जो हमारी 1 2 3 डबल क्रोशिया हैं नीचे दूसरे राउंड की, इन्हें हमें छोड़ना है और ये जो हमारा राउंड है इसमें हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया करना है। एक हो गई और फिर से एक और बार, 2 हो गई। अब फिर से हम जितनी भी चेन है यहाँ तक, ये जो गैप से पहले जितनी चेन है इन सब में हमें एक एक डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर मैं बताती हूँ। अब देखो हमने ये गैप से पहले हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लिया। अब ये जो हमारा 1 चेन का गैप है इसमें हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया करना है, एक और इसी में 2 बार। फिर हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर अब ये जो हमारी सबसे पहले हमने 3 चेन ली थी ना, ये इसमें जो इसकी तीसरी चेन है उसमें डालेंगे अपने क्रोशिया हुक को और यहाँ स्लिप स्टिच से इसे लॉक करेंगे। लॉक किया, फिर आगे वाली चेन में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हमें फिर से स्लिप स्टिच करना है। अब यहाँ 1 2 3 चेन लेनी है। फिर तो देखो ये इस तरह से दिल टाइप में डिजाइन बनती हुई जाएगी। अब हम क्या करेंगे,
इसी में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया और करेंगे। और एक हमारी 3 की चैन, तो ये 3 की चैन भी हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो देखो 1 2 3, 3 हो गई, 1 2 3 चैन ली हमने, फिर से ये 3 चैन के गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 और इसी में दोबारा फिर इसी में। तो देखो ये 3 डबल क्रोशिया हमने इधर कर ली। अब हम क्या करेंगे, फिर एक चैन लेंगे, एक चैन लेकर ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं हमारी तीसरे राउंड वाली, तो इसमें इन्हें हम छोड़ेंगे और 1 चैन का जहाँ गैप है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया, अब कि हमें एक डबल क्रोशिया करना है इसमें। फिर आगे वाली चैन में फिर एक डबल क्रोशिया। अब जितनी भी चैन है यहाँ तक हम सब में एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। देखो ये जाली है ना हमारी, इससे पहले जो जितनी चैन है डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया ही करना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो देखो मैंने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। अब आया हमारा 1 चैन का गैप, तो इसमें हमें फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया किया और एक चैन लेकर अब जहाँ हमारा ये 3 चैन का गैप है इसमें हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया करना है। पहले एक हो गया, इसी में 2 हो गई, 3 हो गई, 3 डबल क्रोशिया हो गई। और यहाँ 1 2 3 चैन ली हमने, 3 चैन लेकर फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, 3 हो गई। अब यहाँ हम एक चैन लेंगे ऊपर और इसमें 1 चैन का जो गैप है इसमें हमें फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया किया। अब जितनी भी यहाँ तक चैन है, ये जो गैप है यहाँ से पहले पहले जितनी चैन है इन सब में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। फिर मैं आगे बताती हूँ। तो देखो ये रो भी मेरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 चैन का गैप है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया किया। अब यहाँ एक चैन ली हमने, एक चैन लेकर जो सबसे वे ये नीचे जो 1 2 3 डबल क्रोशिया इनको छोड़ेंगे हम। सबसे पहले जो 3 चैन ली थी उसकी तीसरी वाली चैन में जाएंगे और यहाँ इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच कर लिया। अब देखो ये मैंने 1 2 3 और 4 रो बनाई है मैंने यहाँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम अपना ग्रीन कलर लगाएंगे। ग्रीन कलर किया और ये जो गाजरी कलर है इसको हम इस वाली चैन को खींचेंगे नीचे की तरफ और यहाँ एक चैन लेकर और आगे वाली चैन में अब आगे वाली चैन में डालेंगे इसको और यहाँ एक स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच किया। फिर आया हमारा 3 चैन का गैप, देखो अब इसमें हमें फिर से स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच किया और यहाँ 1 2 3 चैन ली हमने, 3 चैन ले ली। अब इसी 3 चैन के गैप में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया पहले बनानी है। तो एक हमारी 3 चैन की भी उसी में काउंट होगी, तो एक डबल क्रोशिया हमारी ये हो गई। अब हम फिर से बनाएंगे, 2 हो गई और देखो 3 हो गई। तो ये तो हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। 1 2 3 चैन ली हमने, 3 चैन लेकर फिर से इसी में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखो 1 2 3, तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया फिर से हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक चैन लेंगे, एक चैन ली हमने और 1 2 3 ये 3 डबल क्रोशिया हम छोड़ेंगे। और देखो ये हमारा जो 1 चैन का गैप है इसमें हमें फिर से एक डबल क्रोशिया ग्रीन कलर से करना है। एक डबल क्रोशिया किया। अब यहाँ तक ये मैं हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया कर लूँगी। देखो तो हर चैन में मैं यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया ऐसे ही करूँगी।
कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ तक हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम 1 चेन का गैप है, इसमें फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे हम। एक डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, एक चेन लेकर अब आया हमारा ये 3 डबल क्रोशिया, इनको छोड़ेंगे हम। अब जहाँ हमारा ये 3 चेन ली थी हमने, इसमें हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया करना है। इधर 3 डबल क्रोशिया किया, एक हो गया, 2, 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद 1 2 3 चेन ली हमने, फिर से 3 चेन लेकर फिर से इसी में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और एक चेन। फिर से हम इसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे 1 चेन का जहाँ गैप है हमारा, एक डबल क्रोशिया होगी। अब देखो जितनी भी चेन है हमारी, इन सब में हमें एक एक डबल क्रोशिया कर लेना है यहाँ तक। फिर मैं इसमें भी हमें एक डबल क्रोशिया करना है, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो इससे पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक। तो देखो मैंने यहाँ सब में एक एक डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम यहाँ एक चेन लेकर, ये जो सबसे पहले वाली चेन है हमारी, 3 चेन ली थी हमने, उसकी ऊपर वाली चेन में जाएंगे और यहाँ इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच किया, अब यहाँ से हम अपना धागा चेंज करेंगे। तो फिर से हम वही अपना ये वाला धागा लगाएंगे और इसको निकालेंगे। निकाला और नीचे वाले धागे को हम यहीं कट कर देंगे। तो देखो इसको मैंने यहीं कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले धागे को हम साथ ही लेते जाएंगे। तो आगे वाली चेन में यहाँ एक चेन लेकर फिर आगे वाली चेन में डालेंगे इसको और यहाँ फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया हमने और 1 2 3 चेन ली। 3 चेन लेकर इसकी सबसे पहले वाली चेन को उठाएंगे ऐसे और यहाँ फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखो ये हमारी कुछ डिज़ाइन बनेगी। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे वाली चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसमें हमें एक ही सिंगल क्रोशिया करना है इधर। अब आया हमारा 3 चेन का गैप, तो इसमें हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया करना। सिंगल क्रोशिया किया और 1 2 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेकर सबसे पहले वाली चेन में इसको डालेंगे क्रोशिया हुक को और यहाँ फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया किया, फिर इसी 3 चेन के गैप में ही हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया किया, फिर आगे वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3। एक चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है खाली और एक में हमें ये सिंगल क्रोशिया करके फिर 3 चेन लेनी है। तो देखो फिर से हम नीचे वाली चेन में उठाएंगे और इसको यहाँ सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। फिर देखो आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ फिर से हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेकर इसकी जो नीचे वाली चेन है इसमें डालेंगे इसको क्रोशिया हुक को और यहाँ इसको धागे को निकाल कर इसमें से और यहाँ एक सिंगल चेन ले लेंगे। फिर देखो आगे वाली चेन में फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करके और 1 2 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेकर सबसे पहले वाली चेन में इसको क्रोशिया हुक को डालेंगे और धागे को निकाल कर यहाँ फिर एक सिंगल चेन ले लेंगे। फिर देखो आगे वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इसमें हम एक में हमें खाली सिंगल क्रोशिया करना है और एक में सिंगल क्रोशिया करके फिर 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन ली। 3 चेन लेकर फिर हम इसी तरह एक सिंगल क्रोशिया सबसे पहले वाली चेन में डालकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो देखो ये हमारी इस तरह से कुछ नीचे की साइड कमूरे बनेंगे। तो मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ।
यहाँ तक, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। जहाँ हमने 3 चेन लिए ना बीच में, यहाँ तक मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ तक एक साइड से पूरे में कर लिया है। अब आए हम बीच में, जहाँ हमने 3 चेन ली थी। 3 चेन में इसमें जाकर फिर से एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया किया, और यहाँ 1 2 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेकर फिर से इसी में 3 चेन लेकर सबसे पहले वाली चेन में डालकर फिर सिंगल क्रोशिया कर दिया है हमने। अब देखो हम आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में करेंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन ली हमने। सबसे पहले वाली चेन क्रोशिया हुक में इस वाले फंदे को रहने देंगे और नीचे वाली चेन में डालकर और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया फिर से करेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। सेम यही डिज़ाइन रहेगी हमारी। इधर साइड भी इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी। तो देखो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखो यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इस जहाँ से हमने सबसे पहले सिंगल क्रोशिया किया था उसमें जाकर स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे और यहाँ एक चेन लेकर फिर इस धागे को हम यहीं कट करेंगे। ये वर्क हमारा यहीं कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया है। इसको हम नीचे की साइड धागे को इसी चेन में शिफ्ट कर देंगे। अब देखो ये हमारा यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। देखो मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 राउंड में इसको मैंने कंप्लीट किया है। आप किसी भी साइज़ के लिए इसको बना सकते हो। फंदा बढ़ाने पड़ेंगे आपको और इसमें ये नीचे कली बढ़ानी पड़ेगी। आप बड़े गोपाल जी के लिए बना रहे हो तो आप इसमें और राउंड ऐड कर सकते हो और यहाँ फंदे को ऐड कर सकते हो। अब हम देखो क्या करेंगे। हम यहाँ अपना ग्रीन कलर का धागा लेंगे और इसको हम बराबर कर लेंगे। अब हमें यहाँ कैप बनाना है। तो देखो इसको मैंने यहाँ बराबर किया, बराबर करके इधर साइड से बराबर कर लिया। दिख रहा है आपको ये? तो इसको हम अपना ये हम आगे की तरफ रखेंगे, ये हम पीछे की तरफ रखेंगे। तो हम यहाँ से अपना बीच में से इस वाले धागे यहाँ डालकर इसको और यहाँ से हम अपना धागा ऐड करेंगे। ऐड कर दिया मैंने यहाँ और 1 2 2 3 चेन ली। 3 चेन ली। अब हम क्या करेंगे, आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया किया, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे हम। फिर आगे वाली चेन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर आगे वाली चेन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। तो देखो अब आई हमारी ये डिजाइन आई। तो इसके जो बीच में ये दिख रहा है आपको, ये इसमें हम डालेंगे अपनी क्रोशिया हुक और यहाँ हम एक डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे हम। अब हम ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं हमारी, ये हमने 3 डबल क्रोशिया इधर छोड़ी हैं। बीच में जो गैप था उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है। अब ये 3 डबल क्रोशिया हम इधर छोड़ेंगे। अब हम यहाँ से इसको फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखो यहाँ बना दी। अब आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर आगे वाली चेन में करेंगे एक डबल क्रोशिया।
फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो देखो इसको मैं बराबर करके देख लेती हूँ। हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया है, अब इसको हम ऐसे बराबर करेंगे। तो देखो ये हमारी बिल्कुल सेम आ रही है। तो मैंने देखो इसको 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया मैंने इधर किया है और बीच में फिर से मैंने 2 डबल क्रोशिया किया है। जहाँ हमने ये नीचे डिजाइन बनाई थी उसके बीच में 2 डबल क्रोशिया। फिर देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डबल क्रोशिया मैंने इधर किया, 6 डबल क्रोशिया इधर किया और बीच में 2 डबल क्रोशिया किया। तो ये हमारी 8 डबल क्रोशिया हो गई। तो ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 चेन ली हमने, अब इसको टर्न करेंगे। अब यहाँ से फिर से हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखो मेरी यहाँ 2 राउंड 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं एक राउंड और कर लूँगी इसका। तो देखो 1 और 2 चेन ली, 2 चेन लेकर फिर से इसको टर्न करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो देखो मैंने यहाँ इसको 1 2 3 राउंड में इसको कंप्लीट किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको सिलना है। आप इसे निडल से भी सिल सकते हैं और मैं इसको क्रोशिया से सिलूँगी। तो देखो उल्टी साइड में इसको, सीधी की साइड ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। तो हमें इसको सिलना है। तो देखो ऐसे करके पीछे की साइड इसको मोड़ेंगे। अब मोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसे बराबर करके और इधर साइड से हम सबसे पहले वाली चेन में इसको डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया किया तो देखो ये हमारा बिल्कुल बराबर आ गया है। अब हम यहाँ एक चेन लेकर फिर से आगे वाली नीचे चेन में डालेंगे, इसमें कैप में। फिर एक चेन लेंगे, फिर आगे वाली चेन में डालकर एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर आगे वाली चेन में डालकर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम और यहाँ फिर एक चेन लेंगे हम, फिर आगे वाली चेन में डालेंगे। फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करके एक चेन, फिर आगे वाली चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया किया और एक चेन ली। फिर आगे वाली चेन में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर आगे वाली चेन में डालेंगे। और यहाँ एक चेन लेकर इस धागे को लंबा करेंगे और यहाँ हम देख लेंगे कि कोई हमारी स्टिच रही तो नहीं है बिना सिलाई के। तो इसको देखो हम यहीं कट कर देंगे धागे को। कट कर दिया। अब इसको हम पीछे की साइड शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कर दिया। अब इसको हम सीधी साइड अपना मोड़ देंगे।
तो देखो ये हमारा कैप बन गया है गोपाल जी का। अब हम देखो इसको क्या करेंगे, इस वाले धागे से हम इसको यहाँ से मैं इसमें इस वाला धागा यहाँ से ऐड करूँगी सबसे पहले वाली चेन में डालकर, और यहाँ एक दो चेन लेकर फिर आगे वाली चेन में फिर से यहाँ से सिंगल क्रोशिया करूँगी, फिर एक दो चेन लूँगी। सॉरी, जैसे हमने ये नीचे डिजाइन बनाई ऐसे ही बनाएंगे हम इसको। तो पहले मैं इसको धागे को इसमें ऐड करती हूँ। ऐड किया, यहाँ एक चेन ले ली हमने और आगे वाली चेन में फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया और यहाँ एक दो तीन चेन ली हमने। तीन चेन लेकर देखो सबसे पहले वाली चेन में इसमें डालेंगे हम यहाँ, और निकाल कर इसको यहाँ एक सिंगल चेन ले लेंगे, और फिर आगे वाली चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर यहाँ एक दो तीन चेन ली हमने। सबसे पहले वाली चेन में डालेंगे इसको, और यहाँ फिर से एक सिंगल, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, और एक दो तीन चेन ली। सबसे पहले वाली चेन में इसको डाल के और यहाँ सिंगल क्रोशिया, और आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में करेंगे, फिर करके फिर एक दो तीन चेन लेंगे और सबसे पहले वाली चेन में इसको डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर देखो आगे वाली चेन में करेंगे हम, फिर आगे वाली चेन में, और यहाँ एक दो तीन चेन ली हमने। सबसे पहले वाली चेन में डालेंगे इसको, और यहाँ इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करके, और नीचे वाली चेन में आगे नीचे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखो इसको हम यहीं कट कर देंगे, धागे को कट किया। तो मैंने इसको यहीं कट कर दिया है। अब हम इसको अंदर की साइड इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो मैं इसको उल्टा करती हूँ, अपने धागे को यहाँ इसमें शिफ्ट करती हूँ। अब इसको हम फिर से सीधा करेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमारी कैप की डिजाइन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड से रखेंगे यहाँ, और ग्रीन कलर से इसके लिए डोरी बनाएंगे। डोरी बनाएंगे तो देखो सबसे पहले हम एक फंदा करेंगे। एक फंदा बनाया हमने, और यहाँ एक दो तीन चार पाँच चेन ली मैंने, और सबसे पहले वाली चेन में डालेंगे इसको, और यहाँ इसको निकाल देंगे। तो देखो ये हमारा एक बीच में सर्कल सा बन गया है, सर्कल बन गया है। अब हम यहाँ एक और दो तीन चेन ली हमने। अब इसी सर्कल में हम डबल क्रोशिया करेंगे अपनी। एक दो हो गए, तीन हो गई, चार हो गई, और देखो ये पाँच हो गई, और ये 6
7 8 9 10। तो मैंने इसमें सर्कल में 10 डबल क्रोशिया अपना बना लिया है। अब सबसे पहले 1 2 3 चेन ली थी, उसमें हमें डालेंगे इसको और यहाँ इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करके और आप इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग डोरी बना सकते हो। तो डोरी मैं बना लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको डाल के दिखाऊंगी। इसमें एक बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखो मेरी ये डोरी बन गई। अब मैं इसको इसमें डालूंगी। तो देखो इसमें से इसको निकाल देंगे हम। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ से डालना है बीच में से। तो इधर साइड से यहाँ से हम डालेंगे। तो यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया को उठाएंगे। ये जो सबसे पहले हमने डबल क्रोशिया किया था इसमें हमें डालना है। तो देखो इसको उठाएंगे और आगे वाली को दबाएंगे, फिर आगे वाली को उठाएंगे, फिर आगे वाली को दबा के एक दबानी है हमें और एक उठानी है। फिर देखो इसमें दबाएंगे और फिर इसको उठाएंगे। तो यहाँ से हम इसको डालते हैं। मैंने इसमें डाला इसको और इस धागे को खींचा। तो देखो इसमें ऐसे डाल लिया। तो ऐसे ही हम यहाँ तक बीच में जो हमारी ये डिजाइन है इसमें डाल लेती हूँ। फिर मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाती हूँ। और जिधर हमने ये साइड किया है इधर ही, जैसे हमने ये साइड किया है ऐसे ही हम इधर भी बना लेंगे एक डिज़ाइन। और डालने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर मेरी ये पोशाक कैसी लगेगी। तो देखो मैंने ये इधर साइड मैंने बनाया था, आपको दिखाया था, और सेम ऐसे ही मैंने इधर भी बना लिया है। और इसको मैंने इसमें गले में डाल लिया है। अगर आपके ये गोपाल जी के कैप टाइट मतलब थोड़ा लूज हो तो आप ये डोरी खींच के यहाँ से टाइट कर सकते हो। और ये मैंने यहाँ इसकी यहाँ एक नॉट लगा देंगे हम। तो देखो अब मैं आपको अपने गोपाल जी को पहना के दिखाती हूँ। तो मेरे देखो ये गोपाल जी हैं। अब मैं इसको कैसे पहनाऊँगी, यहाँ डालूँ, ये मेरे बैठे हुए हैं। अब इसको मैं यहाँ डाल के और देखो ये पूरे कवर हो गए। ये मेरे छोटे गोपाल जी हैं। मैंने ये 3 नंबर के लिए बनाई है और ये है मेरे 2 नंबर के। तो ये थोड़ी लूज बैठ रही है। और आप इसे किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हो, बस थोड़ा फंदा और ये नीचे रो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो देखो मैंने इसे गोपाल जी को पहना दिया। तो देखो इस तरह से ये आएगी। और आप सबको ये मेरी पोशाक कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।